नमस्कार प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि लॉ की दुनिया में एक ऐसी सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब है जहां आप रोज कोर्ट में खड़े होंगे, जज आपको नाम से जानेंगे, पुलिस आपकी राय के बिना बड़े बड़े क्रिमिनल ट्रायल में आगे नहीं बढ़ना चाहेगी और आपका एक एक तर्क किसी निर्दोष को बचा भी सकता है और अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजारों लॉ स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि सरकारी वकील यानी गवर्नमेंट एडवोकेट बनते कैसे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि 10 से 15 साल कम से कम वकालत करनी पड़ती है, कुछ कहते हैं कि बिना सिफारिश के कुछ नहीं होता, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट लॉयर बनने का कोई एग्जाम ही नहीं होता है और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र एमजे और पिछले 15 वर्ष से ज्यादा समय हो गए मुझे टीचिंग का काम करते हुए, जहां मेरे पढ़ाए हुए कई सारे स्टूडेंट्स आज भारत के अलग अलग कोर्ट्स में गवर्नमेंट एडवोकेट हैं। और आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि गवर्नमेंट लॉयर बनते कैसे हैं, बल्कि मैं आपको वो पूरा रोड मैप भी बताऊंगा जो शायद आपके पूरे करियर डायरेक्शन को बदल देगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपने एलएलबी की डिग्री पूरी कर ली है तो आपके सामने सिर्फ जुडिशरी यानी न्यायिक सेवा ही एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर आप जज नहीं बन पाए या नहीं बनना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट लिटिगेशन में है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस का सपना आपका खत्म हो गया है। कानून की दुनिया इतनी विशाल है दोस्तों कि एक लॉ ग्रेजुएट के सामने दर्जनों रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। आप जुडिशियल सर्विसेज में तो जा ही सकते हैं, लीगल ऑफिसर यानी विधि अधिकारी बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं पीएसयूज यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों में जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल इत्यादि में। बैंक्स में लीगल ऑफिसर बन सकते हैं, लगातार वैकेंसी आती है लीगल ऑफिसर यानी बैंक में स्पेशल ऑफिसर की वैकेंसी आती है जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। और अगर आपका दिल क्रिमिनल लॉ में बसता है तो आपके लिए सबसे सम्मानजनक सेवाओं में से एक है गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना यानी कि सरकारी अभियोजक बनना। कैसे बन सकते हैं आप? तो हर स्टेट में अलग इसके लिए एग्जाम होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एडीपीओ का एग्जाम होता है, छत्तीसगढ़ में एडीपीओ का एग्जाम होता है, दिल्ली में ये एग्जाम एपीपी के नाम से होता है, बिहार और यूपी में एपीओ के नाम से होता है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सहायक लोक अभियोजक और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी अतिरिक्त लोक अभियोजक इन सबको एक ही समझ लेते हैं और इनके साथ ही जीए यानी गवर्नमेंट एडवोकेट्स को भी एक समझ लेते हैं, जबकि इनकी भर्ती, जिम्मेदारियां, पोस्ट अलग अलग हैं। अब ध्यान से समझिए, सरकारी वकील बनने के दो प्रमुख रास्ते हैं। पहला, आप वर्षों तक क्रिमिनल लिटिगेशन यानी कि आपराधिक वकालत करते रहिए, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी पहचान बनती है। फिर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट एडवोकेट या जीए नियुक्त कर देती है। बीएनएसएस के सेक्शन 18 के अनुसार ऐसे पदों के लिए सामान्यतः कम से कम 7 वर्ष वकालत का अनुभव चाहिए। ध्यान रखिए कितना, कम से कम 7 साल। ये जो एडवोकेट्स अपॉइंट होते हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं और इनको जीए यानी गवर्नमेंट एडवोकेट कहा जाता है। अगर आप 24-25 साल की उम्र में ही सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता आपके लिए है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष एपीपी, एपीओ, एडीपीओ एग्जाम्स करवाती है और यहीं से हजारों युवा सीधे प्रोसिक्यूशन सर्विस में प्रवेश करते हैं। अब एक भ्रम और आपका दूर कर देता हूं, पूरे भारत में इस परीक्षा का नाम एक जैसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, प्रोसिक्यूशन एग्जाम कहिए या इनको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कह लीजिए, लेकिन इनके नाम अलग अलग मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एपीओ, एपीपी, एडीपीओ और हरियाणा में तो इससे बिल्कुल अलग नाम से जाना जाता है, इसे एडीए कहते हैं। लेकिन उद्देश्य इन सबका एक ही है, राज्य की ओर से क्रिमिनल केसेस का संचालन करना और पीड़ित को न्याय दिलाना। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकारी वकील आखिर करता क्या है? क्या उसका काम सिर्फ कोर्ट में खड़े होकर बहस करना है? बिल्कुल भी नहीं। सरकारी वकील किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि राज्य यानी स्टेट का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन करता है। याद रखिए, क्रिमिनल लॉ का सिद्धांत है क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। इसलिए मर्डर, रेप, रॉबरी, चीटिंग ऐसे सभी मामलों में प्रोसिक्यूटर का पहला दायित्व कन्विक्शन करवाना नहीं होता, जस्टिस यानी कि न्याय सुनिश्चित करना होता है। वह विटनेस का एग्जामिनेशन करता है, एविडेंस प्रस्तुत करता है, बेल एप्लीकेशन पर बहस करता है, चार्ज फ्रेमिंग में सहायता करता है, अपील में राज्य का पक्ष रखता है और कई बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पुलिस को कानूनी मार्गदर्शन देता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का उद्देश्य किसी भी कीमत पर कन्विक्शन कराना थोड़ी है, बल्कि न्यायालय की सहायता करना इनका काम है और सत्य तक पहुंचना इनका पहला उद्देश्य है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले और पहली अनिवार्य शर्त होती है एलएलबी की डिग्री। चाहे आप 3 वर्षीय एलएलबी की डिग्री करें या 5 वर्षीय एलएलबी की डिग्री करें, लेकिन डिग्री होना बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ राज्यों में बार काउंसिल एनरोलमेंट बहुत जरूरी होता है और कुछ राज्यों में ये नहीं है।
कुछ राज्यों में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट सीधे परीक्षा दे सकते हैं, कुछ राज्यों में प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मांगता है और कुछ राज्यों में एक्सपीरियंस वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही तैयारी शुरू कर देना। मैं हमेशा कहता हूं पहले स्टेट चुनिए, फिर उसका पूरा रिक्रूटमेंट रूल, भर्ती नियम पढ़िए और उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। अब एग्जाम पैटर्न को ठीक से समझ लीजिए। अधिकांश राज्यों में 3 चरण का एग्जाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सीधे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन होते हैं और फिर इंटरव्यू हो जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न है पढ़ना क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा तो जवाब इसका नहीं है। क्रिमिनल लॉस पर पकड़ बनाइए। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पर आपकी गहरी पकड़ पहले बहुत जरूरी है। और आपको बता दूं, इसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर डिटेल्ड लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, जहां मैंने खुद बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को डिटेल में पढ़ाया है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और विधिक शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कोई डाउट हो तो दिए गए नंबर पर 9111113616 पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर पकड़ बनानी है, मजबूत पकड़ बनानी है। और इसके अलावा जो स्टेट के लोकल लॉज हैं वो भी आपको पढ़ना होता है। कुछ राज्यों में जनरल लॉज पढ़ने होते हैं, कुछ राज्यों में करंट अफेयर सिलेबस का पार्ट है और कुछ स्टेट में हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। इन विषयों पर लगातार काम करना होगा। और अगर मुझसे कोई पूछे कि सर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट मजबूत करूं, तो मेरा जवाब हमेशा होगा क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए, यहां से शुरू कीजिए। अगर आप कुछ और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं इस बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आप कौन से एग्जाम या उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। और अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि इन सब बातों के परे आपका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।